दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेगा कार्ड के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसका कैसे अप्लाई करना है तथा इसका बैलेंस कैसे चेक करना है, कब पैसा मिलता है आदि की जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाली है और हमें क्या जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और ऐसे व्यक्तियों के पास अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। इसलिए सरकार निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू करती है। ऐसा ही एक सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसे 2005 में शुरू किया गया नरेगा था। नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जो 2005 में पारित एक अधिनियम है और इस योजना को 2006 में लॉन्च किया गया था, जब इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। अपनी स्थापना के बाद से मनरेगा योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना बन गई। महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा क्या है? नरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें भारत की ग्रामीण आबादी को न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को काम करने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आजीविका कमाने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक साल में कम से कम एक साल में कम से कम 100 दिन का भुगतान वाला काम दिया जाना चाहिए। इसलिए मनरेगा योजना ग्रामीण परिवारों को काम करने और जीविकोपार्जन करने का अधिकार है देती है। ऐसे परिवार सरकार से काम की मांग कर सकते हैं और फिर अपने काम के लिए भुगतान पा सकते हैं। महात्मा गांधी नरेगा कैसे काम करता है? मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार नरेगा जॉब कार्ड पाने के लिए खुद को भी पंजीकृत करा सकता है। नरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों को जारी किया जाता है जो जीविकोपार्जन के लिए अकुशल श्रम प्रदान करने के इच्छुक हैं। एक बार किसी व्यक्ति के पास नरेगा कार्ड हो जाए तो उसे दिखाकर सरकार से योजना के तहत काम की मांग कर सकता है। सरकार एक वर्ष में न्यूनतम 100 कार्य दिवस सुनिश्चित करेगी तथा नरेगा कार्डधारकों को उनके श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। बात करते हैं नरेगा की योजना का उद्देश्य। ऐसे प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा। इसका उद्देश्य उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना तथा गरीबों की आजीविका के संसाधन आधार को बढ़ाना है। सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। पंचायती राज संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है। अब बात करते हैं इसके लिए पात्रता तथा मानदंड। मनरेगा सभी भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इसका प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में है। नरेगा योजना की पात्रता मानदंड इस प्रकार है। नरेगा प्रदान किए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए भारतीय का नागरिक होना आवश्यक है। नौकरी चाहने वालों के आवेदन के समय आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। नरेगा आवेदक स्थानीय परिवार का सदस्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि वह आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना चाहिए। आवेदक को अकुशल श्रम के लिए स्वेच्छा से तैयार रहना चाहिए। पात्र ग्रामीण व्यक्तियों के लिए अधिकार। नरेगा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं जो मनरेगा योजना के तहत नामांकन करा सकते हैं। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उचित काम मिले और उनके श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी मिले। मनरेगा नरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत अधिकार निम्नानुसार हैं। पात्रता: पहला, जॉब कार्ड का अधिकार से दूसरा, 15 दिनों के भीतर काम मांगने और प्राप्त करने का अधिकार। बेरोजगारी भत्ते का अधिकार। परियोजनाओं की योजना बनाने और तैयार करने का अधिकार। 5 किलोमीटर के दायरे में काम पाने का अधिकार। कार्य स्थल सुविधाओं का अधिकार। अधिसूचित मजदूरी दर अधिकार। 15 दिनों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार। शिकायत समयबद्ध निवारण का अधिकार और सभी मनरेगा व्ययों का समवर्ती सामाजिक ऑडिट करने का अधिकार।
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कवरेज। मनरेगा योजना कई तरह की गतिविधियां शामिल है जिनके तहत व्यक्ति रोजगार पा सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इन गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है कि इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हो: कृषि एवं संबंध गतिविधियां, ग्रामीण स्वच्छता परियोजना, वाटर शेड कार्य, सिंचाई एवं बाढ़ का कार्य, पशुधन से संबंधित कार्य, मत्स्य पालन से संबंधित कार्य, ग्रामीण पेयजल परियोजना, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण आदि। नरेगा जॉब कार्ड क्या है? अब बात करते हैं नरेगा जॉब कार्ड का। नरेगा जॉब कार्ड एक ऐसी दस्तावेज है नरेगा योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीकृत व्यक्ति की पहचान करता है। ये एक प्रकार का पत्र है जिसमें नरेगा पंजीकरण संख्या, आवेदकों का विवरण आदि जानकारी शामिल होती है। नरेगा जॉब कार्ड किसी व्यक्ति के अधिकारों की दस्तावेजी प्रमाण है जो ग्रामीण परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों को स्थानीय ग्राम पंचायत में काम के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। यह कार्ड प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग बैंक, डाकघरों में केवाईसी के लिए आसानी से किया जा सकता है जो बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक है। बात करते हैं मनरेगा जॉब कार्ड में आवेदन कैसे करें। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु व्यक्ति महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंजीकरण कराकर नरेगा कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण निर्धारित प्रारूप में अथवा सादे कागज पर किया जाना चाहिए। पंजीकरण आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन के लिए दस्तावेजों की एक विशिष्ट सूची आवश्यकता होगी वे निम्नलिखित हैं। आवेदक का फोटो, परिवार के सभी नरेगा कार्ड, जॉब कार्ड आवेदक का नाम, आयु, लिंग, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, लाभार्थी होने के विवरण, आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा। पंजीकृत होने के बाद निम्न चीजों का सत्यापन होगा: क्या आवेदक का परिवार वास्तविक परिवार है जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेखित किया है? क्या आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है? क्या उसकी आयु 18 वर्ष है? ये सत्यापन आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। सत्यापन पूरा होने के बाद ग्राम पंचायत पात्र व्यक्तियों को नरेगा कार्ड जारी करेगी। नरेगा जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध है जिसके बाद इसे ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकरण सत्यापन। आमतौर पर ग्राम पंचायत नरेगा आवेदकों को कोई काम सौंपे जाने पर सार्वजनिक सूचना पत्र के जरिए सूचित करती है। अगर आवेदक ने अपना मोबाइल नंबर साझा किया तो उन्हें ग्राम पंचायत की ओर से SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। सरकार एक कार्यक्रम नियुक्त करेगी जो रोजगार प्रक्रिया की निगरानी करने तथा प्राप्त आवेदनों को और ग्राम पंचायतों में नियुक्त अनियुक्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं मिल रहा तो वह पड़ोसी ग्राम पंचायत में काम की तलाश कर सकता है। अब बात करते हैं भुगतान प्रक्रिया की। नरेगा भुगतान प्रक्रिया। एक बार मजदूरी की गणना हो जाने पर मुख्य कदम मजदूरी का जॉब कार्ड धारकों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप नरेगा के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है तथा इसके लिए कैसे आवेदन करना है इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।